अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कल्चरल क्वेस्ट संस्था की सचिव सुरभि सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि वे 3 सालों से ये प्रयास कर रही थी कि श्रद्धालु अयोध्या राम मंदिर दर्शन के बाद रामायण भी देख सकेंगे। इसके लिए 300 रोज दिखाए जाएंगे, जिसका टिकट ₹150 निर्धारित होगा। इसके लिए यहाँ ऑडिटोरियम, बेस्ट आदित्य रामायण की लागत लगभग 100 करोड़ रुपए की होगी। आने वाले अगले 50 से 100 वर्षों तक हमारी रामायण इस धरती पर रहनी चाहिए। ऐसे विचार के साथ ही इस रामायण का निर्माण किया जाना परिकल्पित है। अभी तक ऐसी रामायण इंडोनेशिया और देश में चली आ रही है। भारत में ऐसा पहली बार होगा। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सीएम योगी से विशेष वार्ता की। सीएम योगी ने इस विचार का स्वागत करते हुए सूचना से अग्रसारित करने का एक्चुअली ये रामायण जो हमारी रामायण है उसको लेके पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से मैं और रामउग्रह शुक्ला जी, जो कि हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष भी हैं और विधिक सलाहकार भी हैं, हम दोनों लोग बहुत टाइम से प्रयासरत थे। हमारे पास हमारे भारत में एक ऐसी रामायण होनी चाहिए जो कि जब विदेश से, देश से लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहा है, भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो जब वो राम मंदिर के दर्शन करके निकले तो कम से कम उनको राम जी के चरित्र से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो। तो हमारी रामायण की परिकल्पना वही थी और पिछले 2 वर्षों से हम लोग इस पर काम कर रहे थे। और अभी हमने रिसेंटली 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी से जो मीटिंग करी, तो मुख्यमंत्री जी को वो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप सूचना से इसको अग्रसारित करवाइए। सूचना में आज ही हमारी मुलाकात संजय जी से हुई और संजय जी ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि फाइनेंस और सारी चीजें हम सब अपनी तरफ से प्रयास करके लेकर आ रहे हैं। हमें सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा अपनी सरकार से चाहिए था और उसका आश्वासन आज ही हमें प्राप्त हो गया है। तो ये मंगल के दिन और मकर संक्रांति के दिन एक बहुत ही शुभ समाचार है सभी राम जी के भक्तों के लिए, हमारे लिए। हाँ, अगले 30 वर्षों के लिए जो लीज पर सरकार से जो जमीन मिलती है, तो उसके लिए हमें आज ही आश्वासन प्राप्त हुआ है। 2-3 दिन के अंदर हम प्रपोजल ऑलरेडी पहुंचा देंगे और मुझे लगता है कि आने वाले, हो सकता है इसी महीने में, आप सभी को ये शुभ समाचार प्राप्त हो और हम लोग बहुत ही जल्द इसी वर्ष से अपनी इस रामायण की ओर अग्रसारित हो जाएंगे। एक नारा था कि घर घर झंडा, यानी कि हर घर जो है हर चीज आप पहुंचाना चाह रही है रामायण के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, रामायण, क्योंकि हाँ, ये एक ऐसी रामायण है जिससे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के लगभग 500 कलाकारों को रोजगार मिलेगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगले 50 वर्षों तक इस रामायण, क्योंकि हम रहे ना रहे, शुक्ला जी रहे ना रहे, लेकिन रामायण चलनी चाहिए और राम जी का नाम चलना चाहिए। और जो हमारा विचार है कि जो उनके संस्कार है वो हमारे घर घर हर बालक में चलने चाहिए। तो जब कोई भी माता पिता बच्चों को ले जाए, राम जी के दर्शन कराएं, तो वहां पर वो राम जी के संस्कारों से कैसे जुड़े, वो उस रामायण को देख के उनसे वो जुड़ सके, यही हमारा प्रयास है। बस एक्चुअली एक ऑडिटोरियम बेस्ड प्रोग्राम था जिसको हम लोगों ने सोचा था। लगभग हमें 10 एकड़ की भूमि चाहिए थी, जहां पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, इवन भारत का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जो लागत आएगी वो लागत हम लोग फाइनेंसर्स और कॉर्पोरेट जगत को जोड़कर लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा जो रामायण बनेगी उसमें भी लगभग 150 कलाकार काम करेंगे। उसके अलावा जो क्रू होगा वो भी 500 लोगों का होगा। तो आप समझिए कई लोगों को इससे रोजगार भी प्राप्त होगा। कलाकारों के लिए भी ये शुभ समाचार है। और जो फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं वो सब इसमें अपने वॉइस ओवर्स देंगे, उनकी भी आवाजें इसमें यूज की जाएंगी। तो एक तरीके से सभी कलाकार भी इसमें, जो नेशनल लेवल के भारत के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की एक ही मंच पे जमावड़ा होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत, क्योंकि हम लोगों ने कई बार देखा है इंडोनेशिया में, योग्यकार्ता में, थाईलैंड में कितनी 100 सालों से रामायण हो रही है। तो वही उसी तर्ज पे हमारे भारत में रामायण होनी चाहिए, जिसके लिए उन लोगों को यहाँ तक उस रामायण को देखने के लिए आना पड़े।